वेलकम स्टूडेंट। आज हम नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, डिफेंस के लिए महत्वपूर्ण है, 12th क्लास बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप एनडीए में जाते तो भी उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो है ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। प्रायिकता को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। तो मैं उसका बताने जा रहा हूँ किस तरह आप प्रायिकता को बहुत सरलता से सॉल्व कर सकते हो। प्रायिकता क्या होती है? सबसे पहले तो बात आती है कि प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता का मतलब ही होता है संभावना। प्रायिकता का मतलब होता है संभावना, किसी के कार्य करने की जो संभावना होती। कैसी संभावना? सफल होने या असफल होने, किसी घटना के या किसी कार्य करने की जो सफलता प्राप्त करने के लिए या असफलता प्राप्त होती है, उसे ही जो संभावना प्राप्त हो जाए उसे प्रायिकता कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में प्रायिकता किसी कार्य करने की जो संभावनाएं होती, किसी कार्य करने की जो संभावनाएं होती हैं उसे हम प्रायिकता कहते हैं। जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे पास ही दो संभावनाएं होती हैं, या तो हम सफल हो जाएंगे या तो हम असफल हो जाएंगे। तो किसी कोई भी कार्य करते हैं तो सफल होंगे या असफल होंगे। तो कार्य प्रायिकता क्या हो जाएगा? किसी कार्य करने की जो संभावना होती है उसे प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता का मतलब ही है संभावना। जितनी संभावनाएं होती हैं वो प्रायिकता के अंतर्गत होती हैं। अब देखिए प्रायिकता, अब संभावनाएं किसने होती? घटना। दूसरे नंबर पर आती है घटना। घटना को हम इवेंट कहते हैं, EVENT, इवेंट, घटना। जो घटनाएं होती हैं, अब घटना दो प्रकार की होगी कि आपके सफल होने वाली घटना है कि असफल होने वाली घटना है। घटनाएं दो प्रकार की होगी, इसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं। अब प्रायिकता क्या होती है? देखिए घटना को लिखते हैं NE, तो NE का नंबर ऑफ इवेंट हो जाएंगे कि जो घटना आप चाहते उसे NE से प्रदर्शित करेंगे। दूसरी बात है, एक होता है NS का मतलब क्या होता है? S का मतलब होता है सैंपल। NS का मतलब नंबर ऑफ सैंपल। NS का मतलब टोटल संभावनाएं, किसी काम करने की कुल कितनी संभावनाएं हो सकते हैं उसे हम कहते हैं NS कहते हैं। टोटल संभावनाएं जो होती हैं वो NS से प्रदर्शित किया जाता है। NE नंबर ऑफ इवेंट, घटना को NS टोटल घटना करते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है PE, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी घटना की प्रायिकता, PE को डिनोट करते हैं। पहले तो सबसे पहले हमें ये अच्छे प्रकार से आना चाहिए, तो हम प्रायिकता को अच्छे से समझ पाएंगे। नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ सैंपल, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी प्रायिकता में क्या होता है कि NE क्या होते हैं, सरल करके हम बताते हैं कि आपको और अच्छे से आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे जान ले प्रायिकता में दो आपके फैक्टर होते हैं। सबसे अब नंबर ऑफ इवेंट, वो घटना जो आप चाहते हो, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए वो NE होगा, जो क्वेश्चन पूछा जाए। NS क्या होता है? NS जो होता है वो टोटल ऑफ इवेंट, यानी नंबर ऑफ सैंपल, कुल घटना, किसी काम को कर रहे हो उसमें कुल कितनी घटनाएं होंगी। PE का मतलब इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो आप चाहते हो, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा उसकी प्रायिकता है, ये है। अब देखिए जैसे कोई सिक्का है, अगर एक सिक्का को हम उछालते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ। तो जो टोटल ऑफ नंबर जो होते हैं उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो एक सिक्के को अगर हम उछालते हैं, एक सिक्के में देखते हैं कितने पहलू हैं, तो वहाँ पर दो होते हैं, या तो हेड होगा या टेल होगा। एक हम उसकी बात करते हैं, घन की बात करते हैं, जिसे पासा कहते हो। जो पासा होता है उसमें कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसमें पासा में देखा होगा, लूडो वाला खेल होता है सांप सीढ़ी वाले में, तो उसमें क्या होता है, एक पृष्ठ पर 1 होता है, दूसरे पर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस तरह उसमें डॉटेड बनी होती हैं। तो उसमें अगर एक पासा है तो उसमें सैंपल स्पेस कितने होंगे? एक सिक्के में 2 हो सकते हैं, और एक पासा है तो उसमें कितने होंगे? 6 होंगे। अगर कहा जाए प्लेइंग कार्ड, जिसमें ताश वाला, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये बहुत पूछा जाता है ताश वाले सवाल। ताश में
अगर आपसे कहा जाए सैंपल ऑफ स्पेस कितने होंगे, तो ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं, 52, 52, तो ये 52 पत्ते हो जाएंगे। तो इस तरह इसको सैंपल स्पेस कहा जाता है। ये आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि अगर एक कॉइन की बात करें, एक सिक्के की बात करें, एक सिक्के का जो सैंपल स्पेस होता है टोटल, यानी जो कुल घटनाएं कितनी हो सकती, 2। अगर एक कहा जाए पासे में, उसमें कितनी हो सकती, 6। अगर आपसे कहा जाए कि ताश की कोई गड्डी है तो उसमें कितने होंगे, 52, चूंकि 52 पत्ते होते हैं। तो इस तरह हम जो है एनएस को सैंपल स्पेस कहते हैं। इवेंट क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट का मतलब जो घटना आप चाहते हो, अर्थात जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आप क्या चाहते हो, जैसे आपसे कहा गया एक सिक्के को उछाला जाता है, उससे हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक सिक्के को अगर आप उछालते हैं तो ये सबसे पहले एनएस निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, एनएस। एनएस का मतलब क्या होता है, अगर हम एक सिक्के को उछालते हैं या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा, तो कितने होंगे नंबर ऑफ सैंपल, यानी 2 हो गए। और एनई का मतलब जो आपसे पूछा जाए, आपसे क्या पूछा जाए, एक सिक्के को जब उछाला जाता तो उसमें हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हेड आना का मतलब हेड आए, तो हेड कितनी घटना, एक घटना, 1 हो गई। अब आप बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होती, पीई। तो आप जानिए प्रोबेबिलिटी क्या होती, संभावना क्या होती। प्रोबेबिलिटी बराबर होता है एनई, जो आप चाहते हो, एनएस यानी टोटल ऑफ इवेंट्स, यानी टोटल नंबर जो है। पीई बराबर होता है एन ई अपॉन एन एस होता है। एन ई का मतलब होता है नंबर ऑफ इवेंट, एन एस का मतलब नंबर ऑफ सैंपल। दूसरे तरीके से प्रायिकता बराबर यानी संभावना बराबर जो हम चाहते बटे कुल। कोई कार्य कर रहे हैं, जो कार्य हमसे पूछा जा रहा उसकी घटना, और बटे कुल घटना। अगर इतनी बात याद हो जाए तो प्रायिकता में बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन लगा सकते हो। बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए कि प्रायिकता बराबर होता है जो हमसे पूछा जाए और बटे कुल घटना। जैसे हमने कहा एक सिक्के को उछाला जाता है, उछालने पर हेड गिरने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक बार फिर क्वेश्चन सुनिए, एक सिक्के को उछाला जाता है, उस सिक्के से हेड गिरने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो नंबर ऑफ सैंपल कितने हो जाएंगे, एनएस टोटल के लिए, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो नंबर ऑफ 2। एन ई का मतलब जो हम चाहते हैं, हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है हेड गिरने की, तो हेड यानी एच यानी एक घटना। और पीई क्या होती है, प्रायिकता बराबर एन ई जो हम चाहते हैं और बटे एन एस टोटल। तो एन ई का मान कितना है, एन ई का मान है 1 और एन एस का मान कितना है 2, तो ये हो जाएगा 1/2, यानी हेड गिरने की जो प्रायिकता है वो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह जो है हम प्रायिकता को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। नोट, अब आगे देखते हैं। मैंने प्रायिकता के विषय में बताया। अब कुछ ऐसा करते हैं कि हम प्रायिकता को कभी भूलें ना, और ना उसको हम किसी फार्मूले के जरिए याद रखें। कुछ दिन याद किया फिर भूल जाते हैं, प्रैक्टिस करते याद। अब कुछ ऐसा करना है कि हमें प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाए या आसान लगने लगे। उसके क्वेश्चन जैसे ही आपको मिल जाएं आप तत्काल उनको लगा ले जाएं। तो देखिए, सबसे पहले नोट में मैंने कह दिया फर्स्ट, पहले पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले पर आप जो है प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन जो है आप पहले तैयार कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या, प्रोबेबिलिटी का मतलब ही होता है संभावना, यानी किसी कार्य करने की जो संभावनाएं होती हैं उसे प्रायिकता कहते हैं। दूसरे नंबर पर आपको याद रखना है, अब इवेंट क्या होता है, घटना होती है। इवेंट का मतलब होता है घटना से। घटना क्या होता है, अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं जो कोई घटना होगी, जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई एक प्रकार की घटना होगी, या तो आप सफल होंगे या तो आप असफल होंगे। तो इस प्रकार के घटनाएं 2 प्रकार की होती है, सफल होने और असफल होने की। अब तीसरे नंबर पर अब देखिए, एक होता है सैंपल, कहते हैं सैंपल स्पेस के नाम से जाना जाता है। सैंपल क्या होता है, प्रतिदर्श कहते हैं, समष्टि कहते हैं, प्रतिदर्श कहते हैं। प्रतिदर्श का मतलब होता है ये, यानी जो कोई कार्य किया जाए तो कुल कितनी घटनाएं होंगी, टोटल नंबर ऑफ इवेंट। कुल घटना को सैंपल कहते हैं, कुल कितनी घटनाएं होंगी। जैसे आपसे कहा जाए कि हम एक सिक्का है, उसमें कितनी घटनाएं हो सकती, 2, हेड या टेल हो सकता है। एक ताश की गड्डी है तो कितने पत्ते होते, 52, यानी 52 घटनाएं हो सकती हैं। एक पासा है, अगर उसको फेंका जाता तो उसमें कितनी घटनाएं हो सकती है, 6 हो सकते हैं, तो इसे सैंपल कहा जाता है। चौथे नंबर पर आप देखिए क्या हो जाएगा, एन ई का मतलब क्या होता है, ये आप तैयार रखेंगे विशेष तौर पर, यहाँ विशेष ध्यान देंगे। एन ई का मतलब होता है नंबर ऑफ इवेंट, यानी नंबर ऑफ घटना। कैसी घटना, ये है ऐसी घटना जो आप चाहते हो, अर्थात आपके क्वेश्चन पेपर में जो पूछा जाए वो एन ई है। इतना आपको याद रखना, बाकी कुछ नहीं। एन ई का मतलब जो आप क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जाए। अब आता है एन एस।
NS का मतलब टोटल नंबर ऑफ इवेंट, यानी कुल कितनी घटनाएं हो सकती है। जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, सिक्का का सवाल दिया जा रहा है, पासे का सवाल दिया जा रहा है, या ताश की गड्डी का सवाल दिया जा रहा है, जैसे भी आपको सवाल दिए जाएं उसमें कुल कितनी घटनाएं, सिक्का दिया गया तो उसमें 2 होंगे, पासा दिया गया 6 होंगी, ताश की गड्डी दिया 52, तो ये हो जाएगा। अब आता है प्रायिकता। प्रायिकता को लिखते हैं PE। प्रायिकता बराबर होता है NE/NS होता है, ये आप जान लीजिए, ये बहुत विशेष है। PE बराबर NE/NS होता है, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल, यानी टोटल नंबर। कैसे याद रखेंगे ये ध्यान दीजिएगा। प्रायिकता बराबर जो हम चाहते हैं, अर्थात हमसे क्वेश्चन में जो पूछा गया वो, और बटे कुल घटना। सदो ये आप तुरंत तैयार कर लीजिए कि प्रायिकता बराबर जो हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो लिख देंगे, बटे कुल घटना लिख देंगे, प्रायिकता का आंसर हो जाएगा। ये होता है प्रायिकता के सफल होने की प्रायिकता। अब यहाँ पर और विशेष ध्यान देना कि सफल होने की प्रायिकता को PE और असफल होने की प्रायिकता को PE बार से प्रदर्शित किया जाता। ये सफल होने की प्रायिकता है, सफल होने की प्रायिकता, और इसको कहते हैं असफल होने की प्रायिकता। ये आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। PE को प्रदर्शित करते हैं सफल होने की प्रायिकता, और PE बार को कहते हैं असफल होने की प्रायिकता। यहां पर देखिए, हमेशा याद रखिएगा, सफल होने की प्रायिकता और असफल होने की प्रायिकता का मान सदैव 1 के बराबर होता है। ये आप याद रखेंगे, सफल होने की प्रायिकता और प्लस असफल होने की प्रायिकता का मान कितना होता है, 1 होता है, पहली बात। दूसरी बात, प्रायिकता का मान क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, और 1 से छोटा या बराबर होता है। अर्थात प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होगा, यानी प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर। प्रायिकता का कोई भी सवाल होगा 1 से बड़ा, आप उसका आंसर नहीं हो सकता, ये विशेष जाने। अगर 1 से बड़ा आ रहा तो ये मान के चलिए कि हमारा सवाल गलत कहीं न कहीं हो गया। तो पहले नंबर पर क्या याद रखेंगे, पहले नंबर पर याद रखेंगे प्रायिकता बराबर होता है NE/NS, अर्थात प्रायिकता बराबर जो हम चाहते बटे कुल। दूसरी बात क्या याद रखेंगे, दूसरा हम याद रखेंगे PE का मतलब होता है सफल होने की प्रायिकता, और PE बार का मतलब होता है असफल होने की प्रायिकता। और फिर क्या होता है, सफल होने की प्रायिकता और असफल होने की प्रायिकता का योग जो होता है 1 के बराबर होता है। इसको आप नोट्स में जरूर बना लीजिएगा, PE + PE बार बराबर 1। दूसरा, प्रायिकता का मान क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। प्रायिकता का मान क्या होता है, 0 और 1 के बीच में होता है, अर्थात प्रायिकता का मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, अर्थात 0 से छोटा नहीं हो सकता है। प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, अर्थात 1 या 1 से छोटा होगा। ये आपको विशेष तौर पे याद रखना है कि प्रायिकता का सवाल इस तरह आप लगा सकते हैं, सफल और असफल। अगर आपसे क्वेश्चन में सफल होने की प्रायिकता दी जाए, असफल होने की प्रायिकता पूछा जाए, तो आप सफल होने की प्रायिकता का मान फार्मूले में रख के असफल होने की निकाल सकते हो। अगर असफल होने की प्रायिकता पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, असफल होने की प्रायिकता रखेंगे और सफल होने की प्रायिकता निकाल लेंगे। अगर कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं सफल और असफल होने की प्रायिकता दी जाती है, आपको सत्यापित करना होता है कि सत्य है कि असत्य है। सफल होने और असफल होने की प्रायिकता का मान सदैव कितना होता, 1 होता है। ये आपको तैयार रखना है। इन चीज़ों को हम चलते हैं आगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको हम समझते हैं। पहले तो एग्जाम्पल देखते हैं। एक सिक्के को यदृच्छया का मतलब अपनी इच्छा अनुसार उछालना, एक सिक्के को यदृच्छया उछाला जाता है तो हेड गिरने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके सामने आता तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। 2-4 सवाल लगाने के बाद आप पेन और कागज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से आप इसको हल कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन जब पढ़ेंगे हमसे पूछा क्या जा रहा और किसके विषय में कहा जा रहा है ये जाने। एक सिक्के को उछाला जाए, किसके विषय में कहा जा रहा है, सिक्के में। तो सबसे पहले आप सदैव निकालेंगे गिवन डैट NS का मतलब नंबर ऑफ सैंपल। नंबर ऑफ सैंपल का मतलब टोटल घटना। एक सिक्के में कितनी घटनाएं हो सकती हैं, एक सिक्के में 2 घटनाएं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हम बनाकर दिखा देते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो कुल घटना कितने होंगे अंक में, 2 हो जाएंगे। ये आपको
आपसे पहले तो आप देखिए किसके विषय में पूछा जा रहा, तो उससे आप NS निकालेंगे। क्या पूछा जा रहा है, आप इस पर नजर आइए। हमसे पूछा जा रहा है हेड गिरने के, तो सिक्के में NE है, यानी जो हमसे पूछा जाए उसको क्या कहते हैं, NE कहते हैं। NE का मतलब हमसे पूछा जा रहा हेड गिरने की, तो हेड कितनी घटना, एक घटना हो गया। अतः हेड गिरने की प्रायिकता, तो अतः आप लिख दीजिए, अतः हेड गिरने की प्रायिकता PE बराबर क्या होता है, NE अपॉन NS। NE का मान कितना है 1, NS का मान कितना 2। ये आपका आंसर हो गया। अर्थात एक सिक्के को अगर उछाला जाता है तो हेड गिरने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2 होगा। अगर यही सवाल इससे आ जाता, एक सिक्के को उछाला जाता है तो टेल गिरने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो NS तो वही होगा, हेड और टेल। NE कितना हो जाएगा, टेल। टेल का मतलब एक ही घटना हो जाएगी, तो प्रायिकता कितने होगा टेल गिरने की, तो NE बटे NS यानी 1/2 तब भी हो। यदि हेड गिरे तो भी 1/2 और टेल गिरे तो तब भी 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल में आते हैं, एक पासे को यदृच्छया फेंका जाता है तो विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को यदृच्छया फेंका जाता है तो विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया जब भी कोई सवाल आ जाए तो आप पहले देखिए किसके विषय में कहा जा रहा, जिसके विषय में कहा जा रहा है उससे आप NS निकालेंगे, कुल घटना कितने, क्या पूछा जा रहा है वो लिख लीजिए, NE होगा। प्रायिकता बराबर हो जाएगा PE बराबर NE बटे NS, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले किसके विषय में कहा जा रहा है, एक पासे के विषय में कहा जा रहा। तो बच्चों सबको पता है कि पासे में NS कितना होगा, नंबर ऑफ सैंपल, यानी पासे में या तो पासे में 6 पृष्ठ होते हैं, इसमें 1 होता है, 2 होता है, 3 प्रिंट होता है, 4 5 6, तो कितने हो जाएंगे, तो यानी 6 टोटल हो 6। और NE क्या पूछ रहा है, NE पूछ रहा विषम अंक आने की। विषम अंक कौन कौन होते पासे में, ध्यान लिखिए, 1 आता है विषम अंक, या 3 हो सकता है और 5 हो सकता है, और बचा 2 4 6 सम है और 6 से ज़्यादा होता नहीं है। तो विषम अंक क्या हो सकता है, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5। तो टोटल घटना कितनी हो गई, 1 2 3 हो गई, ये टोटल घटना 3। अब आपसे पूछा विषम अंक आने की प्रायिकता, अतः विषम अंक आने की प्रायिकता PE बराबर हो जाएगा NE अपॉन NS। NE का मान कितना है, NE का मान है 3, NS का मान है 6। सॉल्व करेंगे तो 1/2, यानी 1/2 1/2 आएगा विषम अंक आने की प्रायिकता। अगर एक पासे को फेंका जाता है उसमें से कोई विषम अंक गिरने की प्रायिकता ज्ञात करना है, तो NS का मतलब पासे में कितने होते हैं 6। NE पूछा जा रहा विषम अंक कौन कौन होंगे, 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा, यानी कुल घटनाएं कितने 3 हो गए। तो विषम अंक आने की प्रायिकता क्या होगा, NE अपॉन NS। NE का मान कितना 3, NS का मान 6, 1/2 आ जाएगा। इस तरह आप सवाल बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और आगे और अन्य इस प्रकार के एग्जाम्पल का ही आप लगाइए। पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया, उसको आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए। 2 एग्जाम्पल भी दिए हैं, अगला वीडियो लेकर और एग्जाम्पल लेके आएंगे। आपको मैं पूरा प्रायोरिटी का पूरा चैप्टर क्लियर कराऊंगा, या डिफेंस तक जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वे मैं कराऊंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब किए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगला वीडियो लाने तक के लिए धन्यवाद।